हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस केस पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है और इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे जो है अगर रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप करेंगे या कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता आपके एग्जाम में, सीधे सीधे आप जाते हैं कि क्या वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्यों? क्योंकि x और y के साथ dx है और यहाँ पे भी x और y के साथ dx है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। होमोजेनियस है कि नहीं, तो मैंने आपको बोला था डायरेक्टली यही से जाएंगे। इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, लेकिन इसका डिग्री 0, मतलब डायरेक्ट तो होमोजेनियस नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और ये थ्योरी पोर्शन अगर आपको क्लियर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मैं बदल सकता हूं। तो सबसे पहले तो उस फॉर्म में आप बदल लीजिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या मेरे पास, पहले उसको लिखते हैं। सो 2x प्लस वाई प्लस 3 dx माइनस, इसी फॉर्म में आप लिखिएगा जैसे हमने स्टैंडर्ड जो लिखा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, फिर a डैश एक्स। तो x पहले देखिए यहाँ पे नहीं, y लिख दिया था, घुमा दिया है, तो पहले x लिख दीजिए फिर y, और ये अरेंज कर लीजिए इसी फॉर्म में कि पहले x आएगा फिर y फिर कांस्टेंट टर्म। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर इसी तरीके से करते तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है ना। सो दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं सीधे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर गया dy बाई डी एक्स मतलब दिस, तो मेरा ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन x प्लस 2y प्लस 1। पहले आपने इस फॉर्म में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा, ठीक। अब थ्योरी पोर्शन आपको क्लियर है, इस फॉर्म में है। अब मैं क्या करूंगा, a बाई ए डैश और b बाई बी डैश निकालेंगे। सो यहां पे मैं आता हूं नाउ, a बाई ए डैश, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू, यहां पे x का कोफिशिएंट 2, यहां पे 1 है, और b बाई बी डैश जैसे मैं निकाला ये मेरा आ रहा 1/2। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि a बाई ए डैश नॉट इक्वल टू b बाई बी डैश, ठीक है ना। सो यहां से मैं जान गया कि ये कौन सा केस आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये रेशियोज मतलब केस फर्स्ट का आया। अब क्या करेंगे, x को ये पुट करते हैं, y को ये पुट करते हैं। तो सिंपली अब मैं स्टार्ट करता हूं। सो पुट स्मॉल x इजकल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इजकल टू कैपिटल Y प्लस k, ठीक है। ये पुट किया आपने। पुट करने के बाद यहां से जो मेरा आता है dx, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल X, और dy दिस इज इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल Y, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। सो पुट दिस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, ऑलरेडी किए हैं, डी कैपिटल Y बाई डी कैपिटल X। 2x की प्लेस पे आपने क्या पुट किया, कैपिटल X प्लस h, प्लस y के प्लेस पे आपने पुट किया कैपिटल Y प्लस k। कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे आते हैं कैपिटल X प्लस h प्लस 2 कैपिटल Y प्लस k और प्लस 1, ठीक है। सो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, डी कैपिटल Y बाई डी कैपिटल X, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, दिस प्लस यहां से 2h प्लस k प्लस 3 अपॉन कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे h प्लस 2k प्लस 1, ये आ गया। यही तो थ्योरी पोर्शन में देखिए, अगर मैं आपको उससे भी लिंक करना चाहूं तो देखिए यहां पे आए। अब ये वाला, अब चूज क्या करना है आपको, चूज ये करना है h और k सच दैट ये दोनों 0 हो जाए। तो यहां पे भी आप लिखेंगे चूज h k सच दैट 2h प्लस k प्लस 3 ये 0 हो जाए, एंड नीचे वाला भी पोर्शन क्या है, h प्लस 2k प्लस 1 ये 0 हो जाए। अब क्या करना है, हमें यही से सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन लिखना है ना, तो दिस k, और इसको मैं लिख दिया इक्वल टू -3, और यहाँ पे h प्लस
2k दिस इज इक्वल टू -1। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर लिखना है तो इसको लिख लीजिए स्टार, इसको लिख लीजिए डबल स्टार, ठीक है ना। तो मैं करूंगा क्या, सिंपल सा मुझे जो करना है स्टार में से मैं क्या करूंगा 2 टाइम्स डबल स्टार सबट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। वी गेट क्या हो जाएगा, चलिए तो यहां से देखिए 2h प्लस के दिस इज इक्वल टू -3। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2h प्लस 4k दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब अच्छा देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 1 मिनट ये मेरा माइनस करिए, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो h गया, यहाँ से -3k आया और यहाँ से आएगा -1, तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी 1/3। तो k की वैल्यू अगर मेरी 1/3 आती है, उठा के इस स्टार में रखेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2h, ठीक है ना, प्लस 1/3 दिस इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से 2h दिस इज इक्वल टू -3 माइनस 1/3, तो ये आएगा -10/3। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3। प्लीज चेक करिएगा। तो h की वैल्यू -5/3, k की वैल्यू दिस, ये आ गया तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो h की वैल्यू -5/3, k की वैल्यू 1/3 रखूंगा यहाँ पे, तो ये पोर्शन 0, ये 0, तो मेरा इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा। सो यूजिंग h इक्वल टू -5/3 और k इक्वल टू 1/3, 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या है 2x प्लस वाई, सो दिस विल बी 2x प्लस वाई अपॉन नीचे x प्लस 2y, x प्लस 2y। अब आप बोलेंगे कि सर इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसका कहाँ पे यूज है, होगा फ्रेंड्स, एक्चुअल आंसर आपका सोल्यूशन जो आएगा स्मॉल x और स्मॉल y में आएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेट फिर बैक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वहां पे h की वैल्यू आएगी। एनीवेज ये आया विच इज होमोजेनियस, ठीक है ना, होमोजेनियस। कैसे, अगर आप उस फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं ना 2 प्लस y बाई कैपिटल X अपॉन 1 प्लस 2y बाई कैपिटल X, ये आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में ना। सो बस आप इस फॉर्म में लिख लिया, तो क्या करते हैं सोल्यूशन के लिए पुट करेंगे y बाई एक्स इक्वल टू v, दैट मीन्स कैपिटल Y इक्वल टू v कैपिटल X। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X दिस इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। प्लीज चेक करिएगा ये आएगा कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। अब उठा के आप यहाँ पे रख देंगे तो dy बाई dx की वैल्यू जो है रखेंगे यहाँ पे, तो v प्लस इस इक्वेशन में v प्लस कैपिटल X dv बाई d कैपिटल X दिस इज इक्वल टू 2 प्लस v अपॉन 1 प्लस 2v। तो यहाँ से आ जाएगा x dv बाई d कैपिटल X दिस इज इक्वल टू 2 प्लस v अपॉन 1 प्लस 2v माइनस v। तो अल्टीमेट ये आ जाएगा 2 प्लस v माइनस v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2v। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका ड्यूटी है। मैं कैलकुलेशन बस मैं फोकस कर रहा हूँ कैलकुलेशन पे, आप थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। तो ये हो जाएगा x dv बाई dx दिस इज इक्वल टू, ये देखिए v से कैंसिल हुआ, ऊपर क्या आया 2 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2v। प्लीज प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, ये सही है कि नहीं। ओके नाउ अगर आप ये पुट कर दिए तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो गया, कैसे 1 प्लस 2b अपॉन 2 माइनस 2b स्क्वायर dv दिस इज इक्वल टू dx बाई x। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या होगा ये, अब यहाँ से आपको जो इश्यूज है ये आपका है, अब इसके बाद सोल्यूशन निकालना आपका प्रोसेस है। इसको वीडियो को पॉज करें और ये इसका सोल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन 1 प्लस
2b अपॉन 2 माइनस 2b स्क्वायर dv, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई दी कैपिटल X है दिस, और प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। मैं हिंट दे देता हूं, दिस विल बी इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लीजिए तो 1 अपॉन 2 बाहर ले लीजिए यहाँ से, 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, फिर प्लस 2 यहाँ से v अपॉन, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, दिस इज इक्वल टू, ये तो log x हो गया, प्लस सी। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये यूज करिए यहाँ पे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको करिए प्लीज, करके आप वीडियो को पॉज करें और करें, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी नहीं है फ्रेंड्स। प्लीज पॉज करके इसको सॉल्व करें फ्रेंड्स, प्लीज। चलिए, होपफुली आपने ट्राई किया होगा, आंसर भी मैच किया होगा। कैलकुलेशन को बस ध्यान में रखिएगा। तो 1/2 इसको मैंने लिख दिया। इसका जो फार्मूला होता था इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, याद करिए। तो इसको करेंगे तो 1, देखिए a की प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1 लॉग a माइनस, देखिए a प्लस एक्स मतलब a प्लस बी अपॉन, मतलब 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस, ये 2 से कैंसिल हो गया। इसको करने के लिए डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर को आप टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2b dv इजकल टू dt, तो मतलब v dv इजकल टू माइनस dt बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप रखेंगे तो v dv इजकल टू माइनस, तो माइनस 1/2 कर दीजिए यहाँ पे dt, और इसको मैंने t पुट किया है तो अल्टीमेट माइनस 1/2 लॉग t आ जाएगा। तो इसको भी मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसको भी डायरेक्ट करता हूँ, मिट जाओ, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस 1/2 लॉग t किसको पुट किया था, 1 माइनस बी स्क्वायर को, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, प्लीज चेक करिए, और दिस इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। थोड़ा सा लंबा चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरा आ जाएगा 1/4, ठीक है ना, ये ठीक है, ठीक है, 1/4 लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, फिर यहाँ से माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर दिस, और दिस इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। अब आप करिए क्या ना, 4 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, फिर माइनस 2 लॉग 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लॉग x प्लस 2c, यहाँ से क्या आ जाएगा। अब देखिए log a माइनस बी का फार्मूला, सो log ये हो जाएगा 1 प्लस बी और 1 माइनस बी, और इसमें क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा ये वाला पोर्शन, याद रखिए। तो ये 2 ऊपर जाएगा, log की प्रॉपर्टी से ये log m दिस इक्वल टू n log m, तो ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब ये हो जाता है 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर प्लस 2c, क्लियर है। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, सो log, यहां से ध्यान दीजिए 1 प्लस बी अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, और इसको इधर ला दीजिए log x स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 2c। अब यही पे मेन अब आपका शुरू होगा क्या, चलिए देखते हैं। सो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा, दिस, तो log, अब v को आपने पुट क्या किया था, ध्यान दीजिए y बाई एक्स ना, कहाँ गया, v को आपने सोल्यूशन में कहीं ना कहीं पुट किया रहा होगा, आप ये देखिए कैपिटल y बाई कैपिटल x, तो पुट करिए, तो यहां से 1 प्लस कैपिटल y बाई कैपिटल x अपॉन
1 माइनस कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स का होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2c। तो ये हो जाएगा अल्टीमेट लॉग, ये देखिए x प्लस वाई अपॉन, ऐसे ही कर देता हूं, ये x कर दिया, डिवाइड कर दिया ऊपर ही, और यहां से आएगा x माइनस वाई होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ना, दिस माइनस लॉग एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2c। ये सब के सब कैपिटल एक्स स्क्वायर है, तो यहां से क्या आ जाएगा लॉग, ध्यान दीजिएगा यहां पे अब मैं आऊं तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इसका होल क्यूब, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और ये एक से कैंसिल आउट हुआ तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, दिस, और यहां पे जब ये आता है तो ये y में आ जाएगा, मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक स्टेप में कर देता हूं, यहां पे ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेट जो आपका आएगा, अब मैं यहां पे फाइनली आता हूं, दिस विल इंप्लाई लॉग, यहां पे देखिए कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। ये आया दिस इज इक्वल टू 2c, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब ये आंसर क्या, मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरा मतलब सॉल्यूशन के बाद ये पोर्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, एंटी लॉग ले लेंगे, तो x प्लस कैपिटल वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू e के पावर 2c ना, एंटी लॉग ले लिया, इसी को मैं c डैश लिख दिया, जहां पे c डैश जो है 2c है, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो अल्टीमेट जो मेरा आंसर आया दिस, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मेरा प्रॉपर आंसर नहीं है। प्रॉपर आंसर लाने के लिए आपको करना क्या होगा, कैपिटल एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के, यही था ना। तो यहां से कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई क्या हो जाएगा वाई माइनस के। तो एच की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, ध्यान दीजिए आप, यही मैं बोल रहा था कि आप उसको यूज करना पड़ेगा। तो एच की वैल्यू -5/3 और इसकी वैल्यू 1/3 आई है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एच की जगह -5/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा, और ये मेरा y माइनस क्या 1/3 रख दीजिए। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कैपिटल x की जगह x प्लस 5/3 और y की जगह y माइनस 1/3 अपॉन यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूशन, सो दिस, ठीक है ना, और माइनस y माइनस 1/3, ठीक है ना, दिस इस पूरे का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू c डैश। तो अल्टीमेट मेरा जो आएगा x प्लस वाई, और यहां से जब आप लेंगे तो 4/3, तो प्लस 4/3 ये हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा दिस, ठीक है ना, और यहां पे जब करेंगे अपॉन तो x माइनस वाई, प्लीज चेक करिएगा x माइनस वाई, और यहां से ये देखिए 5/3 और प्लस 1/3, 6/3 मतलब 2, तो प्लस 2 का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू c डैश। ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। इसको प्लीज आप चेक करेंगे, ठीक है ना, प्लीज आप चेक करेंगे, ये आपका आंसर आना चाहिए था, मैं अगर सही हूं तो, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करना आपका इशू है, ये आप चेक करेंगे, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, कैलकुलेशन चेक करिएगा। देखिए कितना लंबा प्रोसेस होता है, देखने में लगता है कितना आसान है, बट इतना लंबा प्रोसेस है। कैलकुलेशन एक बार फिर से आप चेक करेंगे, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आंसर क्या आया, मैं इंटरेस्टेड इसमें हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। बाकी बीच के जो कैलकुलेशंस हैं उनको आप, जैसे यहां तक तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है, इंटीग्रेशन जो किया हमने इसको एक बार फिर से आप चेक करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है फ्रेंड्स, आप फिर से चेक करेंगे कि क्या हमने सही किया, ठीक है ना। तो इसको आप प्लीज चेक करिएगा, मैंने अपना बेस्ट तरीके से कोशिश किया एरर ना हो, फिर भी अगर एरर आ जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर कुछ भी आए,
मेन मेरा मोटिव क्या था, प्रोसीड्योर आपको एक्सप्लेन करना कि प्रोसीड्योर सही है कि नहीं, कैसे आप केस फर्स्ट के क्वेश्चंस को डील करेंगे। अल्टीमेट इस तरह का आंसर आपके स्क्रीन पे है, यही आंसर आना चाहिए था, ठीक है ना। फिर भी आप चेक करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या ये आंसर सही है या गलत है जो सोल्यूशन हमने निकाला, ठीक है ना। बट ये प्रोसेस पे मैं इंटरेस्टेड हूं, तो प्रोसेस यही हो। अब एक और केस, जो दूसरा केस है, सेकेंड वाला केस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, पहुंच पाया है। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।